अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। शहबाज शरीफ साहब कल जिस तरह से पब्लिक के हत्थे चढ़े हैं, जिस तरह से वीडियो आई है, उस वीडियो की डिटेल्स क्या है, वाकया कैसे पेश आया, पब्लिक किस नौइयत की थी, नून लीग का मीडिया सेल काफ़ी देर तक चुप क्यों रहा, इसके ऊपर बात करने से पहले मेरे ट्विटर हैंडल यानी एक्स और यूट्यूब चैनल के हैक होने की जो तफसीलात हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। कल तकरीबन कोई 11:30 बजे के करीब सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल हैक हुआ और ये एक्टिविटी थी रशिया से। कुछ गलती हमारी अपने टीम मेंबर्स की थी क्योंकि इसका एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से मेरी टीम मेंबर्स ने राब्ते किए हुए थे, तो कुछ डिटेल्स इन्होंने फराहम की और उसके बाद हैकिंग अटैक हुआ और साथ ही ट्विटर हैंडल के ऊपर यानी एक्स के ऊपर हैकिंग अटैक हुआ और फिर कुछ लायानी किस्म के ट्वीट्स हुए, कुछ ट्वीट्स में गड़बड़ हुई, मतलब इस तरह समझिए कि जल्जला आ गया ट्विटर के ऊपर, मेरे ट्वीट्स के ऊपर, और फिर यूट्यूब के ऊपर भी ऐसा ही हुआ। तो हमने तकरीबन कोई 12 घंटे की अनथक मेहनत के बाद तमाम मेरी टीम उसके ऊपर बैठी है। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त काविश की, मेहनत की और फिर निगोशिएशंस हुई हैकर्स के साथ क्योंकि रीच दोनों की बहुत अच्छी थी, तो इसलिए फाइनली वी गॉट इट बैक। और अब ट्विटर और मेरा यूट्यूब जो है ये मेरे इस वक्त दस्तरस में है, मैं इसको अब इस्तेमाल करना शुरू कर चुका हूँ। जो थोड़ा बहुत तब्दीलियाँ आई हैं जिनको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको आप लोगों ने अवॉइड करना है क्योंकि एक चीज़ हो गई तो अब इसको रिकवर या रिट्रीव करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, या हो सकता है कि हम कहते हैं ना मूव फॉरवर्ड वाली बात है कि वहीं से आगे चलें। तो इसलिए जो वाक़या हुआ वो बड़ा अजीब सा था मेरे साथ। कोई तकरीबन 12-13 साल से मैं ट्विटर सारिफ हूँ, उस वक्त से आज तक तो कभी नहीं हुआ। और यूट्यूब भी मेरा बड़ा सिक्योर है, आज तक नहीं हुआ। इसमें कहीं ना कहीं गलती मेरे टीम के लोगों की है जो डिटेल्स किसी के साथ शायद जाने अनजाने में शेयर कर बैठे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, विदाउट हैविंग बैड इंटेंशन एंड बैड फेथ। बहरहाल हो गया, तो उससे बाहर आ चुके हैं और अब दोबारा से आपसे राब्ते में हैं। अब बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, बड़े बाबूजी यानी मियाँ साहब यानी बड़े मियाँ साहब के जो रेड कारपेट रिसेप्शन है उसके हवाले से, जलसे करने के हवाले से कल लाहौर पहुंचे और लाहौर के अंदर एक आध वीडियो जो सामने आई उसमें हमने देखा कि उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। कॉर्नर मीटिंग नहीं, एक जलसा दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले मुबैना तौर पर या बाद में एक ख़ास जगह के ऊपर लोगों ने शहबाज शरीफ साहब को घेर लिया और जो गालम गलोच हुआ है और जो गालियां उनको पड़ी हैं और जो सलवातें उनको पब्लिक ने सुनाई हैं, इससे पब्लिक का टेम्परेचर, चाहे उनकी तादाद 100 है, 200 है, 600 है, 10,000 है, गेज किया जा सकता है। पिछले 16-17 महीने के अंदर जो नून लीग की हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस अवाम के साथ कर चुकी है और जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर चुकी है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा में, और उन्हीं की सरबराही के अंदर नवाज शरीफ साहब लंदन से डील कर रहे थे, तो इस चीज़ को अब ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि खतरे की घंटी PMLN के लिए बज चुकी है। और ये लाहौर है, ये लाहौर है जो नून लीग का गढ़ समझा जाता था, जहां से शेर जीता करता था, जहां से मियाँ नवाज शरीफ साहब हमेशा तख्त पाया करते थे वजारत उज़्मा का, वोट बैंक वहीं से ज्यादा पड़ता था। अब वहां पर इनकी गाड़ी को रोककर और उसके इर्द गिर्द नारे लगाए जा रहे हैं। इट्स ए वेकअप कॉल फॉर PMLN कि आप लोगों ने कर क्या दिया है पब्लिक के साथ। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर गरीब के हाथ से रोटी का छीनना, दूसरा फैक्टर लोगों को गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर धकेलना
तीसरा फैक्टर, आमदन से ज्यादा अखराजात का तौक अवाम के गले में लटकाना। चौथा फैक्टर, मिडिल क्लास को तकरीबन वाइप आउट कर देना। पांचवा फैक्टर, लंदन पॉलिटिक्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना और दिखाना यह कि आप पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। पांचवा फैक्टर, दोबारा से वही चूरन वही मंजन बेचना जो आज से 40 साल पहले भी आप बेच रहे थे और अब भी बेच रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो लोगों के लिए हालात ठीक कर दे। तो ये तो छोटे मियां साहब का रिसेप्शन था जो आप लोगों ने वीडियो में देखे। मैं चाहता हूं एक बार फिर देख लें ये वीडियो, आप एक बार फिर देख लीजिए, देखें। अब इस वीडियो के अंदर अभी कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये डब्ड वीडियो है या ओरिजिनल वीडियो। मैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहा हूं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वीडियो आ जाती है और सोशल मीडिया के ऊपर लोग उसके साथ बड़ी फनकारियां कर देते होते हैं। तो अगर तो ये डब्ड वीडियो है तो नून लीग के मीडिया सेल को, उनके तर्जुमान को, उनके रहनुमाओं को, उनके एक्टिव जो मेंबर्स हैं उनको क्लैरिफाई कर देना चाहिए। अभी तक तो मेरी नजर से नहीं गुजरा, अगर ऐसा कुछ है तो आप यकीनन कमेंट्स में नीचे लिख दीजिएगा। अगर ये डब वीडियो है तो मैं अपोलोजाइज करूंगा इसको चलाने से, लेकिन अगर ये रियल है तो नून लीग के तर्जुमानों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, लोगों को ये ज़हनशीन कर लेना चाहिए कि पब्लिक के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है। ये गुस्सा इलेक्शंस की वजह से हो ना हो, ये उस महंगाई की वजह से जरूर है जिस महंगाई ने उन्हें मुश्किल हालात के अंदर धकेल दिया है। और मुश्किल हालात भी इतने हैं कि लोगों की चमड़ी जो है ना वो उनके गोश्त से छिल चुकी है, उखाड़ ली गई है और अब वो बड़े परेशान हैं। तो वो खासतौर पर नौजवान तबका मियां शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के 17 माह के अंदर जिस तरह से परेशान हुआ है और जिस गैर यकीनी कैफियत के अंदर गुजर रहा है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। अब मियां नवाज शरीफ साहब की तैयारी की तरफ आते हैं। 21 अक्टूबर की डेट दी गई है, लेकिन उससे पहले वो 2-3 दफा मजीद चेकअप करवाना चाहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास में आप समझ गए होंगे मेरी बात, चेकअप करवाना चाहते हैं कि किसी आन ते फदे तो नहीं जाएंगे। तो इसलिए उनका चेकअप वहां पे हो रहा है और बार बार उनके कॉन्टैक्ट्स स्टैब्लिश हो रहे हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ सहाफ़ी हजरात भी इसके ऊपर कमेंट कर चुके हैं। तो वो अपनी जगह पर बड़े कंसर्न है कि वो आते हैं तो क्या होता है। अब आते हैं तो मुबैना तौर के ऊपर जो पैसा चलने के बाद लोगों को इकट्ठा किया जाता है कि रविश है ना, किसी को बाइक दे दी, किसी को मोटरसाइकिल दे दिया, किसी को बुलान दे दी, अब तो बाकायदा क्लेम किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। तो अगर आप ले भी आते हैं तो खुदा ना खास्ता लोगों के उस 400, 600, 800 के झुंड के अंदर अगर बड़े मियां साहब फंस गए तो ये वाला ट्रेलर जो मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ लंदन में हुआ था वो अब पाकिस्तान यानी लाहौर की शाहराहों के ऊपर भी रिपीट हो सकता है। क्योंकि पब्लिक पल्स तो है और उस पब्लिक पल्स को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो अगर आप नहीं करते तो फिर हालात मुश्किल होते जाएंगे। एक तो इलेक्शंस नहीं हो रहा है, ये गुस्सा है, दूसरा फस्तायत, तीसरा मुल्क की पॉपुलर जमात के ऊपर जो मामलात हुए और सलूक रवा रखा गया पिछले 16-18 महीने में, उसके बाद जो सहाफ़ियों के साथ किया गया और फिर क्लेम्स किए गए शहबाज शरीफ साहब के दौर में कि हमारे दौर से ज्यादा आज़ादी इजहार राय तो किसी दौर में नहीं है और जो कुछ होता रहा वो हमने अपनी आंखों से देख लिया। तो इट्स रियली वेकअप कॉल फॉर PMLN टू अंडरस्टैंड कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सदर मुमलिकत और इमरान खान साहब के दरमियान एक रिफ्ट चल रही है। इमरान खान साहब ने अपने वकला की टीम को ठीक ठाक सरजनिश करते हुए कहा कि सदर मुमलिकत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले नहीं किया, इस वजह से वो उनसे सख्त बरहम है। और इस बात का इजहार उनकी बहन अलीमा खान ने भी मुख्तलिफ जगहों पर बात करते हुए किया है। तो सदर मुमलिकत ऐसा क्या कर बैठे हैं जो इमरान खान की तवक्कुआत के बरक्स था। वो उनकी पार्टी के एक मेंबर भी हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली वो एक अनबायस्ड प्रेसिडेंट भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें इनको देखने की ज़रूरत है। बहरहाल हालात जो है वो बहुत अच्छे डगर की तरफ नहीं है। जो इस वक्त की वो जमातें जो अभी अभी इक़्तिदार से बाहर आई हैं उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग कॉल्स आने वाले दिनों में। व्लॉग से इतना ही। जमील फारूकी राजी, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा अब दोबारा ना कोई हैकिंग अटैम्प्ट हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।